गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैथ का दूसरा क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो स्वामी विवेकानंद आवासीय स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक पे बात किया कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो नेचुरल नंबर के बहुत सारे प्रकार अभी भी बाकी है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर का हिंदी भी यहां लिखा हुआ है, का मतलब होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य, आ का मतलब आप हिंदी में अगर जानते होंगे तो नहीं होता है। आ मतलब नहीं होता, अभाज्य मतलब भागा लगने वाला। तो जो भागा ना लगे, अगर शब्द से परिभाषा जानने की कोशिश करें तो अभाज्य, आ मतलब नहीं, अभाज्य मतलब भागा लगने वाला, मतलब जो भागा नहीं लगे उसको अभाज्य कहते हैं। तो किससे किसे भागा न लगे? तो जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी से भागा न लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा अभाज्य का अर्थ। आ मतलब नहीं, भाज्य मतलब भागा लगने वाला, मतलब भागा नहीं लगने वाला। जो किसी से भागा ना लगे, सिर्फ एक और अपने आप को छोड़कर, यानी कि वह संख्या, वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से भागा लगता है, दूसरे से नहीं लगता है, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में परिभाषा ऐसे जान सकते हैं, ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर व्हेन इट इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ ओनली। वह नेचुरल नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से भागा लगता है, दूसरे से नहीं, उसको अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहते हैं। और एक चीज और यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट वन, मतलब एक को छोड़कर, वह प्राकृतिक संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से सिर्फ भागा लगता है उसे प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन यहां पे अगर एक के बारे में बात करते हैं, प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं 1 से लेके अनंत तक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर एक के बारे में बात करें तो एक किसे किसे भागा लगता है? तो एक सिर्फ एक से भागा लगता है, यानी कि स्वयं से या एक से। लेकिन इसीलिए कहा गया है कि एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर आपसे प्राइम नंबर पूछा जाए कि प्राइम नंबर कौन कौन है, तो परिभाषा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं कि जो भागा ना लगे, किसी से ना भागा लगे, सिर्फ एक और अपने आप से लगे। तो यहां पे देखेंगे दो जो आएगा वो पहला प्राइम नंबर होगा। दो किससे किससे भागा लगता है? तो दो सिर्फ एक से भागा लगता है और स्वयं दो से भागा लगता है। उसके बाद तीन की बात करें तो तीन भी प्राइम नंबर है। तीन किससे किससे भागा लगता है? तो तीन सिर्फ एक से भागा लगता है और स्वयं तीन से भागा लगता है। उसके बाद चार क्या प्राइम नंबर है? चार किससे किससे भाग लगेगा? तो चार से भागा लगेगा, चार में भाग लगेगा, एक से लगेगा, दो से लगेगा और चार से लगेगा। यानी कि अभी हम परिभाषा में बताए थे जो सिर्फ एक और अपने आप से लगे, यानी कि चार किससे किससे लगता तो प्राइम नंबर होता। चार यदि एक से भागा लगता और चार से सिर्फ भाग लगता तो वह प्राइम नंबर कहलाता। लेकिन यह एक और चार के अलावा दो से भी लग रहा है तो यह प्राइम नंबर नहीं है। तो चार प्राइम नंबर नहीं। अगला संख्या नेचुरल नंबर देखते हैं, पांच क्या प्राइम नंबर है? तो पांच के बारे में जानते हैं कि पांच किससे किससे भागा लगता है? तो पांच एक से भागा लगता है और सिर्फ अपने आप पांच से लगता है, किसी दूसरे से नहीं लगता, तो पांच प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से हम लोग और आगे भी देखते हैं तो सात प्राइम नंबर है। क्या नौ प्राइम नंबर है? नाइन प्राइम नंबर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नाइन किससे किससे भागा लगता है। तो नाइन एक से भागा लगता है, थ्री से लगता है और नाइन से लगता है। तो अभी भी बताया तो जो सिर्फ दो से भाग लगे, मतलब एक और अपने आप से, दो के अलावा किसी से भागने लगे, यानी कि जिसका दो फैक्टर हो, सिर्फ जिसका दो गुणनखंड हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो नाइन में किससे किससे भाग रहा है? वन से लग रहा है, थ्री से लग रहा है, नाइन से लग रहा है, तो इसमें तीन फैक्टर है। तो इसलिए हम लोग इसे प्राइम नंबर नहीं कहेंगे। नाइन प्राइम नंबर नहीं है। टेन तो और भी आसानी से पता चलता है, इसका तो चार चार फैक्टर है, वन है, टू है, फाइव है और टेन है।
सिर्फ जिसका 2 फैक्टर हो, जो सिर्फ एक और अपने आप से भागा लगता हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो 10 भी नहीं, उसके बाद देखेंगे 11 है। तो बहुत सारी संख्या हमको प्राइम नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर कौन आया? तो सबसे पहले प्राइम नंबर नेचुरल संख्या में 2 आया। 2 के बारे में एक और विशेषता है, आप बहुत सारे प्राइम नंबर लिखेंगे, अगर 1 से 100 तक आपको होमवर्क मिलेगा, 1 से 100 तक प्राइम नंबर को घेरा लगा होमवर्क देंगे, तो आप देखिएगा जो भी प्राइम नंबर मिलेगा सब विषम संख्या वाला मिलेगा। जितना भी आप प्राइम नंबर बनाइएगा वो सब विषम संख्या वाला मिलेगा, सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एकमात्र संख्या है जो कि अभाज्य भी है और सम भी है, इसलिए इसको हम लोग समअभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो देखिए 2, 3, 5, 7, 11 ये सब में देखिएगा तो 2 को छोड़कर सब विषम संख्या आएगा, और आगे भी आप लिखिएगा तो 2 को छोड़कर सब विषम संख्या आएगा। तो 2 क्या है? एकमात्र संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अगला टॉपिक पे चलते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? तो 2 प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पे लिख भी दिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, और इसके बारे में बताया 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 एकमात्र संख्या है जो इवन भी है और प्राइम भी है। एक्सेप्ट 2 ऑल प्राइम नंबर आर ऑड प्राइम नंबर। 2 को छोड़कर सभी प्राइम नंबर विषम संख्या होती है। तो हम लोग दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, परिभाषा भी बताए प्राइम नंबर क्या होता है? जो किसी से भागा ना लगे, मतलब अभाज्य का आ मतलब नहीं, भागा भाज मतलब भागा जो लगे, जो किसी से भागा ना लगे। ऐसा परिभाषा नहीं बोलेंगे जो किसी से भागा ना लगे उसे प्राइम नंबर कहते हैं। इसको शुद्ध रूप में बोलना है वह प्राकृत संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से भागा लगता हो, दूसरे से नहीं। या फिर आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए प्राइम नंबर व्हेन इट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। तो इसके दूसरे शब्दों में भी हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। ए प्राइम नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका सिर्फ 2 गुणनखंड हो। ठीक है, तो अगला टॉपिक पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा का मतलब आप लोग को पता है, जुड़वा मतलब सदैव 2 होना चाहिए। तो जुड़वा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? और जुड़वा के साथ अभाज्य है, जुड़वा अभाज्य। जुड़वा का मतलब 2, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर। तो 2 अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसका अंतर 2 होता है, यानी कि जिसको घटाने पर 2 आता है। 2 अभाज्य संख्या का जोड़ा जिसको घटाने पर 2 आता है उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, और इसको जब घटाते हैं 3 और 5 है, इसको 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो यही तो परिभाषा में कहा गया है कि 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसको घटाने पर 2 होता है उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 11 और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आएगा। 17 और 19 में से 17 घटाएंगे तो 2 आएगा। इस प्रकार से ट्विन प्राइम नंबर बहुत सारे लिख सकते हैं। तो आपको ये होमवर्क में दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर। को प्राइम का मतलब सअभाज्य संख्या। तो परिभाषा लिखा हुआ है द 2 नेचुरल नंबर हुज HCF is 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। 2 प्राकृत संख्या, इसमें अभाज्य संख्या नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि सअभाज्य तो अभाज्य संख्या हमेशा आप सोचिएगा। हल्ला नहीं करेगा, हल्ला नहीं करना।
हाँ, तो अगला टॉपिक है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। द टू नेचुरल नंबर whose HCF is 1 are called को प्राइम नंबर। दो प्राकृत संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 होता है उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा कि सा अभाज्य है, अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या लेना है, नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर लेना है जिसका मासा 1 आना चाहिए। द टू नेचुरल नंबर whose HCF is 1 are called को प्राइम नंबर। दो प्राकृत संख्या आपको लेना है जिसका महत्तम 1 हो। जैसे 1 और 2 का महत्तम कीजिएगा तो 1 आएगा, 2 और 3 का महत्तम कीजिएगा तो 1 आएगा, 3 और 4 का महत्तम कीजिएगा 1 आएगा, 5 और 7 का महत्तम कीजिएगा तो 1 आएगा, 9 और 13 का महत्तम कीजिएगा तो 1 आएगा। बहुत सारी संख्या है जिन दो संख्याओं का मासा 1 आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं शुरू में लगातार संख्या लिया गया है, तो लगातार जब दो संख्या लेते हैं तो सदैव उसका मासा 1 होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि दो लगातार प्राकृत संख्या सदैव को प्राइम होता है। क्यों? क्योंकि दो लगातार प्राकृत संख्या का मासा सदैव 1 होता है। अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दो लगातार संख्या ही लेना है। आप को प्राइम अगर आपसे पूछा जाए कि को प्राइम संख्या बताइए तो दो अलग अलग संख्या ले सकते हैं जिसका मासा 1 हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 9 and 13, 9 और 13 लगातार संख्या नहीं है लेकिन को प्राइम है। क्यों है? क्योंकि 9 और 13 का मासा करते हैं तो 1 आता है। तो इसका एक विशेषता है कि जब दो लगातार प्राकृत संख्या लेते हैं तो उसका मासा 1 होता ही है। तो दो लगातार प्राकृत संख्या को हम लोग को प्राइम कह सकते हैं। इसलिए नोट में लिखा गया टू कंटिन्यू नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। दो लगातार संख्या सदैव को प्राइम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? A natural number greater than 1 which is not a prime number is called composite number। एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो प्राइम नंबर नहीं है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या जो अभाज्य संख्या नहीं है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यानी जो भाज्य है वो कौन सा है? जो अभाज्य नहीं है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं अभाज्य संख्या को छोड़कर जो बचा हुआ है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन एक को छोड़कर एक से बड़ी वह संख्या जो अभाज्य नहीं है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक को छोड़कर कौन कौन संख्या अभाज्य नहीं है? तो 2 अभाज्य संख्या, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगा। 3 भी अभाज्य संख्या, तो यह भाज्य संख्या नहीं होगा। 4 तो हाँ 4 यह कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 5 तो 5 अभाज्य संख्या में आप लिखे थे यानी कि वह भाज्य संख्या नहीं होगा। 5 के बाद 6 भाज्य संख्या है। उस प्रकार से 8, 9 और भी बहुत सारे हैं। तो ये सभी जो क्या है भाज्य संख्या है। इसका दूसरा ही परिभाषा हम लोग बोल सकते हैं, जिस प्राकृत संख्या का 2 से ज्यादा गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। आप देखिएगा 4 का गुणनखंड यानी कि 4 किससे किससे भाग लगता है? तो 4 1 से भाग लगता है, 2 से भाग लगता है और 4 स्वयं से लगता है। तो इसका 4 किससे किससे भाग लगेगा? तो 4 1 से भाग लगेगा, 2 से लगेगा, 4 से। अभी हम क्या बताएं? जिस संख्या का
2 से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाता है। तो 4 का 3 गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या कहलाएगा। यानी कि आप दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं, जिस संख्या का वह जो संख्या एक और अपने आप के अलावा दूसरी संख्या से भी भागा लगता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 6 किसे किसे भाग लगता है? तो 6 1 से भी भाग लगता है और 6 से भी लगता ही है, लेकिन इसके अलावा भी 2 से लगता है, 3 से लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 6 क्या है? भाज्य संख्या है। उसके बाद 8 लिखे हैं, 8 किसे किसे भाग लगता है? तो 1 से और 8 से भाग लगता है। एक बात और है, सभी संख्या 1 और स्वयं से भागा लगता है। तो 1 से तो भागा लगेगी, 2 से लगेगा, 4 से लगेगा और 8 से लगेगा। तो अभी बताएं, जिस संख्या का 1 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या वह प्राकृतिक संख्या जो एक और अपने आप के अलावा भी दूसरी संख्या से भाग लगता हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या है? ये सभी संख्याएं भाज्य संख्या जो बोर्ड पे लिखे हैं। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए या आपसे कोई पूछे कि पहला भाज्य संख्या कौन है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपने देखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 इज फर्स्ट कंपोजिट नंबर। चार प्रथम भाज्य संख्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नवोदय, सैनिक, सिमुलतला, आरके मिशन, ये सभी जो स्तर का कंपटीशन होता है, इसी छोटे छोटे बात को पूछा जाता है, जो कि अक्सर हर बच्चा इसको ध्यान नहीं देते हैं। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और यह वीडियो अंत तक देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को नहीं भूलिए, और वीडियो जब अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को जरूर कीजिए। हाँ, तो आपके बोर्ड पे होमवर्क दिया हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। राइट काउंटिंग 1 to 100, 1 से 100 तक गिनती लिखना है, एंड सर्कल ऑल प्राइम नंबर्स, और सभी प्राइम नंबर्स को घेरा लगाना है। आपको पहले भी इस तरह का दिए थे कि इवन नंबर और ऑड नंबर को घेरा लगाना है, बहुत आसान तरीका होता है। तो सबसे पहले 1 से 10 तक ही काउंटिंग लिखना है, 5 6 7 8 9 10। तो इससे आपको ऑब्जर्वेशन करने में आसानी होगा। 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसा नहीं 20 के बाद 21 20 ऐसा नहीं लिखेगा। 10 के बाद 20 तक आएगा, फिर 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इस प्रकार से आपको 100 तक गिनती लिखना है, 100 तक, और 100 तक गिनती लिखने के बाद आप सभी प्राइम नंबर को घेरे लगाइएगा। प्राइम नंबर का परिभाषा माइंड में रखिएगा। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो किसी से भागा ना लगे। ये साधारण रूप में, अगर शुद्ध रूप में बोला जाए तो वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा दूसरे से भागा न लगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। इस प्रकार से 9 क्या प्राइम नंबर है? नहीं। 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। इस प्रकार से आपको 100 तक सभी संख्या जो होगा उसमें प्राइम नंबर कौन है उसको ढूंढना है। ठीक है, अगला होमवर्क है आपके स्क्रीन पे, आगे देखिएगा।
हाँ, अगला नंबर क्या है, राइट काउंटिंग 1 to 100 एंड सर्किल और कंपोजिट नंबर। 1 से 100 तक गिनती लिखना है और सभी कंपोजिट नंबर को घेरा लगाना है। तो फिर से वैसे ही गिनती लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ही लिखना है। उसके बाद 11 लिखना है। लगातार आप नीचे की ओर नहीं लिखिएगा। 15 16 17 18 19 20 इस प्रकार से आपको 100 तक लिखना है। 10 लाइन बनेगा, 10 कॉलम बनेगा। तो इसमें कौन कौन कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर का परिभाषा फिर से मायने में लाएंगे। वह प्राकृत संख्या जो एक और अपने के अलावा दूसरे से ही भाग लगता है, यानी कि जो प्राइम नंबर नहीं है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 2 प्राइम नंबर था तो यह कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 3 प्राइम नंबर था तो यह कंपोजिट नंबर नहीं होगा। 4 पहला कंपोजिट नंबर है। 6 यानी कि जो किसी एक और अपने आप के अलावा दूसरे से ही भाग लगता है। 8 9 10 12 14 15 16 18 20 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। इस प्रकार से 100 तक गिनती लिख करके कंपोजिट नंबर को घेरा लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। राइट 10 ट्विन प्राइम नंबर। राइट 10 ट्विन प्राइम नंबर। 10 जुड़वा आभास संख्या लिखना है। तो जुड़वा आभास संख्या का परिभाषा फिर से माइंड में लाएंगे। जुड़वा आभास संख्या किसे कहते हैं, जुड़वा आभाज मतलब 2 आभाज संख्या का जोड़ा जिसका अंतर 2 होता है, जिसको घटाने पर 2 आता है। तो आपके परिभाषा में उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ, उससे समझ करके 10 ट्विन प्राइम नंबर लिखना है। अगला क्वेश्चन है राइट 10 को प्राइम नंबर। 10 को प्राइम नंबर लिखना है, यानी कि सह आभास संख्या 10 लिखना है आपको। तो आपको फिर से माइंड में ला देते हैं कि को प्राइम किसको कहते हैं, 2 प्राकृत संख्या जिसका मसा 1 होता है उसको हम लोग को प्राइम कहते हैं। तो इस प्रकार से आप परिभाषा में फिर से जाइएगा, एग्जाम्पल देखिएगा, उससे समझिएगा और 10 को प्राइम नंबर लिखना है। तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। शुरू से अंत तक देखिएगा तो समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो इसको लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।